200 रुपए किलो के अंदर मिल जाता है। लेकिन अगर आपको पता चले कि एक शख्स ने 1 दर्जन आम लगभग 1.5 लाख रुपए में खरीदे हैं, तो यह बात सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली हुई है। सच में 1 दर्जन आम के कोई इतने पैसे दे तो जरूर आम में कोई खास बात होगी। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि क्या सच में 1 दर्जन आम के लिए लाखों रुपए अदा किए गए हैं? आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या यह खबर पक्की है? आम के आम, गुठलियों के दाम। जी हाँ, ये कहावत एक शख्स ने सच कर दिखाई है। वो भी 1,20,000 रुपए के आम खरीदकर। इतने में गुठलियां तो क्या, पता नहीं क्या क्या नहीं आ जाता। अब तक 100-200 रुपए में बिकने वाले आम की कीमत एक शख्स ने लाखों रुपए चुकाकर अदा की है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर तो कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है। ₹1,20,000 रुपए के आम, ये क्या मजाक है? क्या किसी को आम इतना भी पसंद हो सकता है कि उसके लिए इतनी बड़ी कीमत चुका दे? बाप रे, आम खाने का ऐसा शौक। बात तो सही है, आम खाने के लिए कोई इतनी कीमत क्यों चुकाने लगा भला? ऐसा भी आम खाने का क्या शौक? इतने महंगे आम कहाँ खरीदे गए? आम को खरीदने और बेचने वाले लोग कौन हैं? क्या किसी खास आम की नीलामी हुई थी? वायरल हो रहे मैसेज के साथ जो तस्वीर वायरल है, उसमें एक बच्ची नजर आ रही है। हमने अपनी पड़ताल करनी शुरू की, जहां हमें यही तस्वीर इंटरनेट पर इस बच्ची के साथ हर जगह मिली। तो क्या लाखों में आम बेचने वाली यही बच्ची है? हमने इस बच्ची की तस्वीर के आधार पर ही अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। हमने इस बच्ची की तस्वीर लेकर इसे खोजना शुरू किया, जहां पड़ताल में हमें मालूम चला कि ये बच्ची जमशेदपुर की रहने वाली है, जिसकी उम्र 11 साल है और बच्ची का नाम तुलसी है। कोरोना की वजह से देश में आई आर्थिक मंदी के कारण लॉकडाउन में तुलसी की पढ़ाई छूट गई, जिसके बाद तुलसी को सड़क किनारे आम बेचना पड़ रहा है। स्कूलों में चल रही ऑनलाइन क्लास के लिए स्मार्टफोन की जरूरत थी, लेकिन तुलसी के पास फोन ना होने की वजह से पढ़ाई बीच में ही अटक गई। खाने का इंतजाम करने के लिए आम बेचना शुरू कर दिया। वहीं से उसकी तस्वीर वायरल हो गई। वायरल तस्वीर को देखकर मुंबई के उद्योगपति अमेया हेते को बच्ची की मुसीबत के बारे में पता चला, जिसके बाद उन्होंने बच्ची की पढ़ाई पूरी करवाने की ठानी। वायरल पोस्ट से ही बच्ची का पता लगाया और बच्ची से 12 आम खरीदे और हर आम के लिए 10,000 रुपए दिए, यानी 1 दर्जन आम के लिए पूरे 1,20,000 रुपए दिए। इन पैसों से बच्ची के लिए 13,000 रुपए का एक मोबाइल फोन लिया गया और साल भर के लिए फोन रिचार्ज करवा दिया गया। बचे पैसों से बच्ची के नाम 50,000 रुपए का फिक्स डिपॉजिट करा दिया गया। बच्ची आम बेच के कुछ पूंजी जमा करने की कोशिश कर रही है, एक मोबाइल फोन खरीदने के लिए और उनका ऑनलाइन एजुकेशन चालू कर रखने के लिए। तुलसी की एक बात बहुत अच्छी लगी हमें, जो उसकी जो जिद थी पढ़ने की, जिसकी वजह से वो खुद कुछ करके पूंजी जमा कर रही थी, ये बात हमें बहुत अच्छी लगी। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम उसकी हर आम 10,000 रुपये की पूंजी में हम लोग खरीदेंगे और ऐसे डजन भर आम हम लोगों ने लिए तुलसी से। तुलसी 5वीं क्लास में पढ़ती है। घर के माली हालात ठीक न होने के कारण तुलसी की पढ़ाई तकनीक के आगे कमजोर पड़ गई। तुलसी को पढ़ाई का जुनून है, इसलिए ये बच्ची हर दिन बागान से आम चुनकर सड़क के किनारे बेचा करती थी। लेकिन कहते हैं ना, जिस चीज का जुनून हो उसे पूरा करने के लिए भगवान भी आपका साथ देता है। तो बस तुलसी के साथ भी वही हुआ। मोबाइल चाहिए था, मेरे लिए मोबाइल भी नहीं था पढ़ने के लिए, उसीलिए आम बेच रहे थे। सर लोग खरीदे 10,000 एक आम का। कितना आम? 12 आम, 1,20,000 रुपये आ गए रेट का। फोन भी ले दिए। लॉकडाउन में वो आम बेचते थे रोड में बैठ के। फिर जो उसको पढ़ाई का जरूरी था, वो पढ़ने के लिए बच्चा तो पढ़ेंगे लिखेंगे, जिद्दी में वो निकल गया वो कि नहीं हम जा रहे आम बेचने बोल के। फिर उसी में वो दिया, बम्बई से
उसको मोबाइल खरीद दिया, पैसा दिया, उसका अकाउंट में भेज दिया कि बच्चा और आगे कुछ बन के दिखाओ, पढ़ो लिखो, अच्छे से रहो बोल के वो लोग खुश हुआ। वो लोग का जितना हम लोग को अच्छा लगा। तो मतलब साफ है, जिस आम की मिठास को लोग तुलसी से खरीद रहे थे, वही मिठास अब तुलसी की जिंदगी में पढ़ाई बनकर घुल गई है और अब देश की एक और बच्ची पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन करने चली है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर पक्की साबित हुई है। आसमानी बिजली जहां गिरती है बहुत तबाही मचाती है। वैज्ञानिक भविष्यवाणी और तकनीकी प्रगति के बावजूद बिजली अभी भी देश में हर साल बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान करती है। लेकिन कभी आपने नदी या तालाब में बिजली गिरते देखा है? क्या आपको अंदाजा है कि पानी में बिजली गिरने के बाद क्या होता है? अगर नहीं तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखिए, जिसके साथ दावा यह है कि यह अद्भुत दृश्य है। धरती पर विनाश के ठीक उलट पानी में हैरतअंगेज नजारा। वायरल वीडियो में क्या हो रहा है और दावे में कितनी सच्चाई है? सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि इस नहर में आसमानी बिजली गिरी है। ये वीडियो आश्चर्यजनक है, किसी भी कल्पना से परे, क्योंकि आसमानी बिजली को पानी पर इस तरह गिरते शायद ही कभी देखा गया हो या कैमरे से रिकॉर्ड किया गया हो। वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर जो दावा किया जा रहा है वो भी देखिए। किसी नदी में आसमानी बिजली गिरने का अद्भुत दृश्य आपने नहीं देखा होगा तो देखिए। आंधी तूफान जहां आते हैं जबरदस्त तबाही मचाते हैं और इनके साथ अगर वज्रपात यानी आसमानी बिजली गिर जाए तो तबाही कई गुना और बढ़ जाती है। लेकिन किसी को भी बिजली के गिरने का समय और वक्त का अंदाजा नहीं होता। अक्सर ऐसे वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेकिन इसके ठीक उलट जिस तरह से नहर किनारे कैमरा लगाकर आसमानी बिजली को रिकॉर्ड किया गया है वो सवाल खड़े करता है। क्या ये वीडियो सच में आसमानी बिजली के पानी में गिरने का ही है? जैसा कि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है, ये आसमानी बिजली है। वीडियो को ही गौर से देखने पर इसमें एक सुराग दिखता है। ध्यान से देखिए। वीडियो में जो लाइट पानी के सतह पर आ रही है वो आसमान से नहीं आ रही है, वो तो नहर के किनारे जमीन से आ रही है। इसके ठीक उलट आसमानी बिजली आसमान से जमीन की तरफ आती है, यानी ये आसमानी बिजली तो है नहीं। ये बात तो साफ हो गई। तो वीडियो में जो हो रहा है वो क्या है? हमने इसकी भी पड़ताल की। पड़ताल के दौरान हमें YouTube पर इस वीडियो से हूबहू मिलता जुलता एक वीडियो मिला। YouTube पर ये वीडियो 21 दिसंबर 2012 को अपलोड किया गया था, जिसके साथ फिनलैंड की भाषा फिनिश में लिखा गया है ड्रिलिंग पाइलिंग पार्ट 3 ब्लास्टिंग। इस वीडियो में हम जल मार्ग को गहरा कर रहे हैं। इस YouTube चैनल से कंपनी की वेबसाइट का पता लगा, जहां इस वीडियो के बारे में और ज्यादा जानकारी मिली। वेबसाइट पर इसे अंडर वाटर माइनिंग का नाम दिया गया है। अंडर वाटर माइनिंग जल मार्गों को ठीक करने से लेकर पानी के नीचे जमे गाद को हटाने और ढीला करने के लिए की जाती है। पानी के अंदर विस्फोटक रखकर धमाका करके बड़े चट्टानों को भी पानी के अंदर डुबोया जाता है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर ऐसे और वीडियोस डाले हैं जिसमें पानी के अंदर बहुत ही सफाई से नियंत्रित धमाका किया गया है। पड़ताल के दौरान हमें कुछ और वीडियो मिले जिसमें नहर, नदी या समंदर के पानी में गिरी आकाशीय बिजली को देखा जा सकता है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पानी में बिजली गिरने पर ना तो कोई धमाका होता है और ना ही वैसी कोई उथल पुथल होती है जैसा कि वायरल वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है।
साफ है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो अंडर वाटर माइनिंग यानी पानी के अंदर किया गया एक नियंत्रित धमाका है, न कि नहर के पानी में गिरी कोई आसमानी बिजली। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल वीडियो के साथ किया गया दावा गलत साबित हुआ है। अमरूद तो खाते हैं ना आप, किस रंग का होता है अमरूद? आप कहेंगे ये क्या सवाल हुआ भला, हरे या पीले रंग का, और किस रंग का? लेकिन अगर हम आपको कहें कि अब आपको काले रंग का अमरूद खाना होगा तो अमरूद वो भी काला, ये कैसे हो सकता है भला? आपको लग रहा होगा कि हम खराब सड़े अमरूद की बात कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया पर काले अमरूदों की ही चर्चा है। दावा है कि अमरूद काले रंग के होने लगे हैं, तस्वीरें भी वायरल हैं। तो क्या सच में अब हरे पीले रंग के अमरूद के बाद काले रंग का अमरूद बाजारों में बिकेगा? अरे ये तो अमरूद ही है ना। अमरूद काले कब से होने लगे? अमरूद तो हरे या पीले ही होते हैं, लेकिन इस पेड़ पर लगे तो सारे अमरूद काले या जामुनी रंग के हैं। तो क्या अमरूद काले हो गए हैं या फिर इन्हें कोई रोग हो गया है? किसी ने तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करके इनका रंग तो नहीं बदल दिया? सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों ने लोगों को हैरान कर दिया है। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों के साथ दावा किया जा रहा है कि अमरूद खाना पसंद है ना, तो लीजिए आपके लिए हाजिर है हरे रंग के बजाय काले रंग का अमरूद, बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक भी। अमरूद की हरी चटपटी चाट के कहने ही क्या, काला नमक डालकर अमरूद का स्वाद भी दुगना हो जाता है। लेकिन जब काले अमरूद पर काला नमक डालकर खाना होगा, काले रंग के जामुन और अंगूर तो देखे थे, यहाँ तक कि काले सेब भी देखे हैं, लेकिन काले रंग का अमरूद पहली बार देखा और सुना है। इस दावे को देखकर तो हर कोई हैरान है, क्योंकि गौर से देखने पर तो ये अमरूद जैसे ही नजर आ रहे हैं। क्या अमरूद काले भी होते हैं? काला अमरूद प्राकृतिक है या इसे किसी खास किस्म से तैयार किया गया है? काले रंग का ये अमरूद आखिर कहाँ मिल रहा है? इन काले अमरूद की सच्चाई जानने के लिए हमने इन तस्वीरों की इंटरनेट पर पड़ताल की। इंटरनेट पर खोजने पर जो सच हमारे सामने आया उसने हमें हैरान कर दिया। आमतौर पर अमरूद हरे ही होते हैं, लेकिन पड़ताल के दौरान हमें पता लगा कि काले अमरूदों की तो खेती भी हो रही है। अब इस काले जामुनी रंग वाले अमरूद की खासियत भी जान लीजिए। अमरूद में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज्यादा है, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इसे खाने से बुढ़ापा भी देर में आएगा। 100 ग्राम काले अमरूद में लगभग 250 मिलीग्राम विटामिन सी, विटामिन ए और बी, कैल्शियम और आयरन के अलावा दूसरे मल्टीविटामिन और मिनरल्स होते हैं। फल में कुछ मात्रा में प्रोटीन और दूसरे फायदेमंद तत्व भी मिलते हैं। यही वजह है कि काले अमरूदों की चर्चा अब दूर दूर तक हो रही है। ये अमरूद टोटली काला टाइप का है। इसमें एंथोसिन कंटेंट बहुत ज़्यादा है और इसका स्किन भी काला है और अंदर का जो गुदा है वो भी काला टाइप का है। दैट मीन्स कि एंथोसिन कंटेंट ज़्यादा है। इसे ज़्यादा रेड ही है, रेड को आप एंथोसिन कंटेंट ज़्यादा है। एंथोसिन कंटेंट ज़्यादा रहने से ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी ज़्यादा रहने पे आप रोग क्षमता से लड़ने की ज़्यादा होती है। ये सब इसमें गुण है और इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या क्या है उस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं और आगे भविष्य में देखेंगे कि इसमें कहाँ तक हम किसानों को दे सकते हैं। विश्वविद्यालय में इसे साइंटिफिक रिसर्च के बाद विकसित किया गया है, जिस वजह से अभी इसे बेचा नहीं जा रहा है। हालांकि इसके फायदे और ज्यादा बढ़ाकर किसानों को दिया जा सकता है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में काले रंग वाले अमरूद की खबर पक्की पाई गई है। और किस जगह है? सोशल मीडिया का दावा है कि अगर आपके 500 रुपए के नोट में हरे रंग का तार आरबीआई गवर्नर की दस्तखत के पास है तो शुक्र है, आपके 500 रुपए बच गए। लेकिन अगर आपके 500 रुपए के नोट में ये तार महात्मा गांधी की तस्वीर के पास है तो आपको 500 रुपए की चपत लग गई है, क्योंकि दावा है कि 500 रुपए का ये नोट नकली है,
क्या बाजार में अलग अलग छपाई वाले 500 के नकली नोट आ गए हैं? $500 के इन दोनों नोटों को बहुत गौर से देखिए। दोनों में इस फर्क को भी समझिए। $500 के पहले नोट में हरे रंग वाली ये तार महात्मा गांधी की तस्वीर के पास है, जो ऊपर रुपए के पास से शुरू होती है। और ये रहा दूसरा नोट। इसमें हरी पट्टी आरबीआई गवर्नर के दस्तखत के पास है। इन दोनों तरह के नोट में कौन सा असली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया आजकल 500 रुपए के असली और नकली नोट में फर्क करना सिखा रहा है। दावा किया जा रहा है कि 500 रुपए के नोट में इस हरी तार की जगह नोट के असली या जाली होने की पहचान है। एक वायरल मैसेज में लिखा है, 500 रुपए के वो नोट मत लें जिनमें हरी पट्टी गांधी जी के नजदीक है, क्योंकि ये नोट नकली है। 500 रुपए के सिर्फ वही नोट लें जिनमें हरी पट्टी आरबीआई गवर्नर के साइन के पास है। इस मैसेज को अपने परिवार और दोस्तों तक पहुंचाएं। वायरल मैसेज का दावा है तो सनसनीखेज। 500 के नोट में तार की जगह अलग अलग कैसे हो सकती है? इस मैसेज को देखने के बाद कई लोग हैरान परेशान हैं। लोग अपनी जेब से 500 का नोट निकालकर वायरल तस्वीर के साथ मिला रहे हैं कि आखिर उनके पास जो नोट है वो असली है या नकली। ऐसे में सवाल है कि 500 के दोनों नोट में असली कौन सा है? अगर दोनों नोट असली हैं, तो नोट की छपाई में फर्क क्यों है? 500 के असली नोट की पहचान क्या है? हमने भी सबसे पहले अपने पास मौजूद 500 के नोट जांचे। हमारे पास इस 500 के नोट में तार आरबीआई गवर्नर के दस्तखत के बिल्कुल ऊपर से जा रही है। वायरल मैसेज के मुताबिक ये नोट असली है। जल्दी ही हमें वो दूसरा नोट भी मिल गया, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो नकली नोट है, जो बाजार में फैल गया है। इस वक्त मेरे पास भी ऐसी दोनों नोटें हैं। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो पहली नोट है, इसमें जो हरी पट्टी है वो गांधी जी के तस्वीर के पास है, और जो पिक्चर जो सर्कुलेट हो रही है व्हाट्सएप पे, उसके मुताबिक ये जो हरी पट्टी जो गांधी जी के पास है, ये जो नोट है वो नकली है। और जो दूसरी मेरे पास नोट है, इसमें जो हरी पट्टी है वो आरबीआई के सिग्नेचर के पास बनी है। तो ये जो नोट है वो असली है। लेकिन मुंबई में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास ऐसी दोनों नोटें हैं। तो चलिए अब हम इस बात की पड़ताल करते हैं। हमें हैरानी तो तब हुई जब इन दोनों नोट की पड़ताल करते करते हमें 500 का एक तीसरा नोट मिल गया। इस नोट में हरी सुरक्षा पट्टी न तो गांधी जी के नजदीक है और न ही आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर के पास। इस नोट में तो जो सुरक्षा पट्टी है वो तो तीसरी जगह दोनों के बीच में है। आखिर बाजार में कितने तरह के 500 रुपए के नोट हैं? लोगों में फैले डर और भ्रम को दूर करने के लिए हमने 500 रुपए के नोट की पड़ताल जारी रखी, क्योंकि सच का सामने आना अभी बाकी है। हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट देखी। इस वेबसाइट पर 500 के नोटों की पूरी जानकारी दी गई है। वेबसाइट पर नोट को पहचानने के 12 तरीके बताए गए हैं, जिसमें 5वें नंबर पर वो हरे रंग का तार है जिसके बारे में वायरल मैसेज में बताया गया है। वेबसाइट पर हरे रंग का तार न गांधी जी के पास है न गवर्नर के हस्ताक्षर के ऊपर, बल्कि दोनों के बीच में है, बिल्कुल हमारे तीसरे नोट की तरह। आरबीआई के मुताबिक नोट को टेढ़ा करने पर सुरक्षा धागे का रंग हरे से नीले में बदलता है, तो वो असली नोट है। आरबीआई ने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया है कि सुरक्षा धागा नोट पर किस जगह होना चाहिए। न ही ये कहीं लिखा है कि सुरक्षा धागा नोट के नकली या असली होने की पहचान होगा।
भारत सरकार की प्रचार एजेंसी पीआईबी ने भी वायरल मैसेज के दावे का खंडन किया है। नोटबंदी के बाद नोटों की किल्लत को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक पर काफी दबाव था। आरबीआई के नोट भी अलग अलग टकसालों में छपते हैं। अलग अलग टकसाल में छपे नोटों में थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन ये नोट नकली बिल्कुल भी नहीं है। आप बस नोट लेते वक्त ध्यान रखिए कि नोट को टेढ़ा करने पर तार का रंग हरे से नीला जरूर हो। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत साबित हुई है। वायरल मैसेज में दिखाए गए 500 रुपए के दोनों ही नोट असली हैं। इस वेबसाइट पर 500 के नोटों की पूरी जानकारी दी गई है। वेबसाइट पर नोट को पहचानने के 12 तरीके बताए गए हैं, जिसमें 5वें नंबर पर वो हरे रंग का तार है जिसके बारे में वायरल मैसेज में बताया गया है। वेबसाइट पर हरे रंग का तार न गांधी जी के पास है न गवर्नर के हस्ताक्षर के ऊपर, बल्कि दोनों के बीच में है, बिल्कुल हमारे तीसरे नोट की तरह। आरबीआई के मुताबिक नोट को टेढ़ा करने पर सुरक्षा धागे का रंग हरे से नीले में बदलता है, तो वो असली नोट है। आरबीआई ने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया है कि सुरक्षा धागा नोट पर किस जगह होना चाहिए। न ही ये कहीं लिखा है कि सुरक्षा धागा नोट के नकली या असली होने की पहचान होगा। भारत सरकार की प्रचार एजेंसी पीआईबी ने भी वायरल मैसेज के दावे का खंडन किया है। नोटबंदी के बाद नोटों की किल्लत को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक पर काफी दबाव था। आरबीआई के नोट भी अलग अलग टकसालों में छपते हैं। अलग अलग टकसाल में छपे नोटों में थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन ये नोट नकली बिल्कुल भी नहीं है। आप बस नोट लेते वक्त ध्यान रखिए कि नोट को टेढ़ा करने पर तार का रंग हरे से नीला जरूर हो। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत साबित हुई है। वायरल मैसेज में दिखाए गए 500 रुपए के दोनों ही नोट असली हैं।